नमस्ते दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो आप NMERC पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो एजुकेशन जो 2 जून को प्रारंभ हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो आप देख सकते हो दोस्तों। जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट आ रही है, वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट PGT की आ रही है, TGT की आ रही है, आर्ट टीचर की आ रही है, म्यूजिक की आ रही है। इन सभी टीचरों की सभी की वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। जिसमें कि दोस्तों लाइब्रेरियन की है, काउंसलर की है, स्टाफ नर्स की है, हॉस्टल वार्डन की है, अकाउंटेंट की है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। जिसमें आप देख रहे हो ड्राइवर की है, लैब अटेंडेंस की है, गार्डनर की है, कुक है, हेल्पर है, चौकीदार है, स्वीपर है। इन सभी की 22-23 तरह की भर्तियां हैं, जिसमें आप देख सकते हो 22-23। यह 2 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जो ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल स्टूडेंट है, इनकी तरफ से ये जारी हुई है। और जो एक बार ये एग्ज़ाम के फॉर्म एक बार पहले फिल और भी हुए थे, और वो किसी कारणवश इस संस्था ने उसको क्या पोस्टपोन कर दिया था, एग्ज़ाम नहीं करा सके थे, जिसके कारण बच्चों के खाते में वापस पैसे आ गए थे। और लगभग इनके 1500 रुपये की फ़ीस होती है और अच्छी पोस्ट हैं इस पर। और हर तरह की हर स्टूडेंट अपने हिसाब से फॉर्म भर सकता है, जिसमें अपन आगे देखेंगे इसका क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या तरीका है, एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या पैटर्न रहता है। जिस पे अपन देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन आता है शॉर्टली टाइटल एंड कमेंट, जिसमें आता है कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल्स। एकलव्य मॉडल की स्कूल है, उस पर आपको रिक्वायरमेंट आई है, और जिसको 1 पोस्ट देर नोटिफिकेशन आता है। और मेंटेनेंस फॉर सर्विस, आपकी सर्विस इसके अधीन होगी। ये EMRS के अधीन ये काम करेगा, और इसके अंदर रूल बने हुए थे, उसके अंदर ये कार्य करेगी। अब इसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या है, इसका पूरा नोटिफिकेशन आगे पूरा दिया गया है दोस्तों। और ये लगभग सभी मेथड और ये एज लिमिट संबंधित है, जिसमें OBC को जैसे 3 साल की है और SC ST को 5 साल की है। इस प्रकार से छूट दी जा रही है जो दोस्तों। और ये आपका प्रपोज रिपीट सब बता रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं, ये क्या क्या आपके पास नहीं होगा तो आप डिस्प्ले। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर पूरा अपलोड कर दूंगा, और वो वहाँ से आप पूरा इसको पढ़ लेना दोस्तों। मैं जैसा कि आपको इसके पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, और ये 2 तारीख को ये जारी हुआ था, जिसका ये देखो सर ने उसको अप्रूवल कर दिया था। उसके बाद दोस्तों अब आ रही है एक एक हर पोस्ट का पूरा विवरण आता है, डिटेल्ड में पूरा विवरण है, जो अपन देखते हैं क्या किस प्रकार है। जिसमें रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल EMRS, जिसमें ये लिखा है, और ये है प्रिंसिपल की पोस्ट है दोस्तों। जिसमें एज पर EMRS इस पर ग्रुप A और लेवल 2 में ये पूरी काम करती है दोस्तों। जिसमें एज लिमिट 50 वर्ष मान रही है इसमें, और ये अप टू 55 ईयर्स EMRS एम्प्लॉय के अंदर ही रिलेशन है। और जिसमें मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ BEd आपके पास होनी चाहिए वो तो, और इसके साथ में 12 वर्ष का आपको अनुभव भी होना चाहिए। उसके साथ में डिजर्व ये करता है, आपके ऊपर निर्भर ये करता है कि एक्सपीरियंस वर्कर का आपका फुल रेजिडेंस स्कूल होना चाहिए, और प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 2 लैंग्वेज, और कार्य का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ प्रमोशन आपको 2 वर्ष का प्रमोशन पीरियड होगा आपका। फिर मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, मेथड ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रमोशन एंड परसेंट वैकेंसी, फील्ड ऑफ द वेरियस मेथड। इसके आधार किस प्रकार आपको समझिए, तो 50% आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से होगा, 25% प्रमोशन से होगा, 25% लिमिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन से होगा। ये आपके केस रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन किस प्रकार होगा, ग्रेजुएशन प्रमोशन किस प्रकार होगा दोस्तों। जिसमें दे रखा है प्रमोशन आपके 7 ईयर से होगा लगभग, और लेवल 2 आपका जो प्रमोशन पीरियड रहेगा उसको होगा। EMRS की ये शर्तें। और वाइस प्रिंसिपल फीड है सर के लिए EMRS, इसमें वाइस प्रिंसिपल भी काम कर सकता है। और ये इसका पूरा विवरण है सर।
और इसकी DPC किस प्रकार होगी वो। दूसरी पोस्ट आती है जिसका नाम है वाइस प्रिंसिपल। दोस्तों वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्राचार्य, जिसकी एक पोस्ट है, ग्रुप ए है, और इसमें 2 वर्ष का प्रमोशन पीरियड रहेगा। और इसका भी मेथड बता रखे हैं, 2 साल तक सीनियरिटी के अनुसार रहेगा आपका। 50% लिमिटेड डिपार्टमेंट की तरफ रहेगा, और इसमें सर्विस लेवल रहेगा, और ये लिमिटेशन डिपार्टमेंट है इसका। ये प्रिंसिपल की पोस्ट है इससे दोस्तों। अब तीसरी पोस्ट आती है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स है उसकी ये रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स रहेंगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन व्याख्याता की पोस्ट हैं ये, जिसमें मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स एंड 12th सब्जेक्ट PGD से सब सेपरेट आ रहे हैं, सब के सब सब्जेक्ट होते हैं ना वो, जिसके अंदर पोस्टें हैं आपके 8140 पोस्ट हैं। ये देखो दोस्तों 8140 पोस्ट हैं इसमें, और ये 8140 पोस्ट है इसके अंदर है। आप फॉर्म भर सकते हो, और ये 11 पर ये हमारा इसका नंबर पोस्ट हर पर 11 मतलब हर पोस्ट पे 11 सब्जेक्ट है। ये 8140 पोस्ट है दोस्तों। एज की लिमिट है इसमें 40 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं, अप टू 55 वर्ष। ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC को छूट भी दे रही है। वहाँ पर देखो आप PGT इंग्लिश की इंग्लिश, हिंदी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अंदर आपको बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी, और हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंट कॉमर्स की होगी, ये मेजर सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट भी होगा मेजर सब्जेक्ट स्टडी। होल्डर ऑफ डिग्री इन MCOM अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल भी एलिजिबल है, वो एलिजिबल है इसके अंदर। और एक PGT वाली इकोनॉमिक्स की भी है इसके अंदर दोस्तों। और ये आगे किसी पर एज के संबंधित होगा तो वो सूट के अंदर निर्धारित करेगा। 2 साल का इसका प्रमोशन पीरियड है, और ये पोस्टें इसमें भी और है TGT के अंदर भी। अब ये दोस्तों और आ रही है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स कंप्यूटर साइंस की पोस्टें, 740 पोस्टें आ रही है दोस्तों, जिसके अंदर इसमें दोस्तों 40 वर्ष से अधिक फॉर्म और 55 वर्ष तक ईमेल्स फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST OBC को दे रहे हैं छूट। और MSc कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपके पास में, या MC होना चाहिए, या MTech होना चाहिए। 2 वर्ष का प्रमोशन पीरियड होगा, और डायरेक्ट जॉब मिलेगी आपको यहाँ पर दोस्तों। उसके साथ दोस्तों आ रही है 3rd ग्रेड, जिसको 10 टीचर्स कहते हैं, TGT टीचर कहते हैं, टीचर एजुकेशन टीचर कहते हैं। पोस्ट हैं देखो 8880 पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों 44,900 रुपये से मिलते हैं। बहुत प्यारी पोस्ट हैं सर, इस पर आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल करें। और इसमें ये देखो क्वालिफिकेशन इनका करने का तरीका आप देख रहे हो ना, ये कि 4 वर्ष इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ, जैसे BA BEd होता है ना, उसी प्रकार ये 4 वर्ष का बोल रहा है। या आपके पास में 2 वर्ष का भी रिक्वायरमेंट ये होना भी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। जैसे BEd 2 साल किसी को हो रही है, या 4 वर्ष का BA BEd हो रहा है, वो उसके आधार पर। इसमें TGT हिंदी के अंदर पोस्ट आ रही है, इंग्लिश के अंदर, मैथ के अंदर आ रही है, सच में ये सब्जेक्ट सब आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट इसके अंदर दे रहे हैं देखो। कंप्यूटर साइंस है, और TGT के अंदर ये भी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री थी। साइंस के अंदर इसके अंदर साइंस सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि 10th के अंदर साइंस सब्जेक्ट ही रहता है दोस्तों। ये इसके साथ में बॉटनी केमिस्ट्री वाला भी साथ में रहता है, और स्पेशल स्टडीज़ के अंदर भी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सब इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं दोस्तों। और रीजनल लैंग्वेज भी है दोस्तों इसके अंदर। आपके पास देखो फॉर्म भरने के लिए आपके पास CTET होना ज़रूरी है। ये देखो CTET होना आपके पास में ज़रूरी है। CBSE बोर्ड से, NCERT से, NCT से BEd डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर आपका सब्जेक्ट है। उसके साथ में यही तो इसका सिलेक्शन का बेस रहेगा। 2 साल प्रमोशन पीरियड होगा, और एग्ज़ाम होगा इसमें दोस्तों। फॉर्म भरने के तारीख भी बताएंगे अब आप आते हैं आर्ट्स टीचर, जो इसको कहते हैं आर्ट टीचर, और इसमें 740 पोस्ट हैं दोस्तों। 740 पोस्ट हैं इसके अंदर।
सॉरी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ रूल्स EMR से इसमें 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये लिख रहा है, फाइन आर्ट्स प्राप्त एंड फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आप B.Ed की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, आर्ट्स वाला होना चाहिए, और पीछे से वही वो आपके सेम टू सेम। और ये आपके बाद में म्यूजिक टीचर 740 पोस्ट हैं दोस्तों, टोटल 740 पोस्ट हैं इसमें म्यूजिक टीचर के अंदर। 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है जिसके पास में EMR एम्प्लॉय है इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, और SC ST OBC है, इसमें छूट दी जा रही है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। अब आपके पास में फिजिकल एजुकेशन टीचर आ रहा है दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन टीचर शारीरिक शिक्षक, जिसमें 780 पोस्टें आ रही है दोस्तों, और 35,400 तनख्वाह है आपकी, 1,12,400 रुपये तक 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है कोई भी दोस्त जिस तैयारी कर सकता है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, फिजिकल एजुकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 वर्ष का प्रमोशन पीरियड होगा, और ऑन डिस्पेंड डेपुटेशन पर भी आप इधर से उधर हो सकते हो। अब जिसके पास लाइब्रेरियन का डॉक्यूमेंट डिग्री है उसका 740 पोस्टें हैं, 47,900 अच्छा पेमेंट है दोस्तों, फॉर्म भर सकता है लाइब्रेरियन का। उसके पास में भी क्या क्या होना चाहिए, उसके पास में ये होना चाहिए कि उनके पास लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन का 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश के अंदर करने का होना चाहिए। और ये तो एनी स्टूडेंट के पास होता ही है, जैसे आराम से कोई फॉर्म भर देता है। ये पोस्टें थी दोस्तों जिसके अंदर अब ये स्टाफ नर्स की भी पोस्ट आ रही है, जिसमें 740 पर ग्रुप C की है 29,200 से। और ये दोस्तों इसमें BSc होनी चाहिए नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या BSc नर्सिंग फॉर्म किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या BSc नर्सिंग के साथ पोस्ट बेसिक भी होनी चाहिए, या नर्स मिडवाइफ भी हो सकती है। तो ये इसमें प्रोग्रेस रहेगा, 100% सीधा लिया जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर। अब इसके साथ में ये हॉस्टल वार्डन, जो भी बंदा हॉस्टल वार्डन के रूप में काम कर सकता है वो इसमें फॉर्म भरता है। 780 पोस्ट हैं इसके अंदर, 35 वर्ष तक बंदा फॉर्म भर सकता है। SC ST इसमें क्या है कि 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज एजुकेशन NCERT या NCT से मान्यता प्राप्त से लिया होना चाहिए। किसका? जिसके पास में हॉस्टल वार्डन करने का डिग्री किया हुआ होना चाहिए, वो आप बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है, या बैचलर इकोनॉमिक्स वो इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में आपका अकाउंटेंट होता है, इसमें 740 पोस्टें हैं, 740 पोस्टें हैं, 55 डिग्री कॉमर्स, और इसमें काम किया हुआ है इस यूनिवर्सिटी से, वो डिप्लोमा लिया हुआ होना चाहिए। इसके साथ में कैटरिंग असिस्टेंट, ये 740 पोस्ट हैं, होटल मैनेजमेंट वाला सिस्टम है दोस्तों, जिसमें हाथ से कैटरिंग होटल मैनेजमेंट वाला होता है, और जिसमें 3 वर्ष का डिग्री होती है, कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, और उसके साथ में ये काम किया होना चाहिए इसके दोस्तों के पास में, और एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मिनिमम 10 वर्ष अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके ये देंगे आपको। उसके बाद में ये चौकीदार पियोन, जो 780 पोस्टें आ रही है, जिसमें 30 साल फॉर्म भर सकता है, और 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए आपके पास में। ये देखो 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। आपकी पोस्टें भी अच्छी है, किसी के पास में 10वीं पास है और फॉर्म भरना चाहता है तो आराम से भर सकता है। 100% डायरेक्ट जॉब है ये। उसके बाद में कुक, खाना बनाने वाले, ये है जिसमें 740 पोस्टें हैं, 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास में। ये आपकी एजुकेशन होगी, सीधा फॉर्म भरना, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में वही। उसके बाद में आ गया है काउंसलर, ये आपके काउंसलर की पोस्ट होगी दोस्तों, जिसमें 740 पोस्ट हैं, ये भी है, और इसमें भी आपको एजुकेशन साइकोलॉजी क्लिनिक और फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन से आपका काम किए हुआ होना चाहिए, आपके काउंसलर काम किए हुआ है क्लिनिक से, फिजिकल साइकोलॉजी रूप से। आपको ये ड्राइवरिंग करनी आती है दोस्तों, तो 740 पोस्टें हैं ड्राइवरिंग के लिए, और जो 45 साल इसकी लास्ट डेट है, उम्र है, 10वीं पास आपके पास होना चाहिए, और ड्राइवरिंग लाइसेंस, मोटर व्हीकल्स नॉलेज होना चाहिए आपके पास में, एक्सपीरियंस ड्राइवरिंग मोटर व्हीकल्स फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। आगे ये भी काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर,
ये जिसके पास इलेक्ट्रिकल ग्रुप में काम किया हुआ होना चाहिए, उसके भी लिए 840 पोस्ट हैं, उसके लिए भी है। उसके बाद 10वीं पास होनी चाहिए और पॉलिटेक्निक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल के लिए दोस्तों। और ये गार्डनर जिसमें 840 पोस्टें हैं और SC/ST में इसको छूट दी जाती है और 10वीं पास होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये 2 पर 80 पोस्ट हैं इसमें, और इसमें सीनियर सेकेंडरी के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और 100% डायरेक्ट रिकॉर्ड है। और लैब असिस्टेंट की 740 पोस्ट हैं दोस्तों। जो भी लैब असिस्टेंट बंदा हुआ किया होना चाहिए 740 पोस्ट हैं उसकी। और ये 10+ के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, या आपके 12th के अंदर कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। 12th के साथ में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए आपके पास में, आपको सीधा एग्ज़ाम दिलाएंगे ये। कुल मिला के मिस हेल्पर ये भी इसके साथ 780 पोस्ट आ रही है। और जो भी 10वीं पास बंदा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है, जिसने तैयारी की है, अच्छी तैयारी कर रखा है, उसमें फॉर्म भर सकता है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसमें 740 पोस्टें हैं, लेवल 4 है इसका, और इसमें 50% इस डेपुटेशन के साथ भरे जाएंगे, 50% आप सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन का कुछ लिखा नहीं है दोस्तों, अब वो डिपार्टमेंट वाले जाने ये एजुकेशन के मामले में, तो कि इसमें कुछ लिखा नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है। सीधे लेंगे कैसे लेंगे वो डिपार्टमेंट जाने। उसके साथ में स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाले, जिसमें 3 पर टोटल 2220 पोस्ट हैं इसमें, 2220 पोस्ट हैं इसमें। और ये 10वीं पास माना है इसमें, 10वीं पास माना है, सीधे 100% माना है। तो इसी प्रकार ये दोस्त हैं पूरी PDF है जिसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये 2 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 जून को ये स्टार्ट हुई थी। और अभी इनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो कोई दोस्त हमारा पढ़ना चाहता है तो इस रिक्वायरमेंट से फॉर्म भर सकता है। और ये भर्ती पहले आई थी और अब भी चल रही है, इस पर आप फॉर्म भरो, अपने भाग्य को आजमाओ। और किसी ऐसी ही ताज़ा न्यूज़ के साथ और फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद।